बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ फ़ारूकी। आज मैं आपको इस वीडियो में सन 1965 से कबल चौपाला का वाक़या सुनाता हूं। वाक़या बयान करने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास तारीख़ चौपाला के बारे में कोई और मालूमात है तो मेरी इस नंबर पर रब्ता करें और तारीख़ चौपाला की तारीख़ में मज़ीद इजाफा करें। व्यूअर्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जिसमें हर कस्बा, गांव और शहर की कहानी आप तक पहुंचाई जाएगी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूअर्स, वापस अपनी वीडियो जो कि सन 1965 से कबल चौपाला की तरफ आते हैं। नया चौपाला शहर गुजरात शार रेशम पर वाक़या है। ये गुजरात से तकरीबन 30 किलोमीटर मशरक की तरफ वाक़या है। चौपाला के मशरक में नदशरकी, मगरब में गांव मौजो की, शमाल में शहर बागोवाल और जनूब में दरियाई चिनाब वाक़या है। चौपाला गांव एक चौपाल सिंह के नाम से मुंसलिक है। अब बात करते हैं पुराने चौपाले की, जो अब दरिया चिनाब के दरमियान एक बेला की शक्ल में वाक़या है। चौपाला सन 1966 के बाद 2 साल में मुकम्मल दरियाबुर्द हो गया। नया चौपाला दरियाई चिनाब के 1 किलोमीटर दूर शमाल की तरफ आबाद होना शुरू हो गया और 2 साल में मुकम्मल आबाद हो गया, जिसको अब नया चौपाला के नाम से याद किया जाता है। सन 1965 से कबल चौपाला में मुख्तलिफ कौमें, मसलन मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और सांसी भी शामिल थे। इन कौमों में ज़्यादातर तादाद हिंदुओं की थी, दूसरे नंबर पर मुसलमान थे, जबकि तीसरे नंबर पर बाकी कौमें थीं। चौपाला में मसाजिद की तादाद 4 थी और हिंदुओं के गुरुद्वारों की तादाद 2 थी। एक गांव के दरमियान में वाक़या था और दूसरा गुरुद्वारा गांव की एक तरफ वाक़या था। अब मैं यहाँ पर आपको एक वाक़या मुसलमानों की इबादत और हिंदुओं की पूजा का सुनाता हूँ। मुसलमान जब अजान देते तो हिंदू सीख बजाना शुरू कर देते थे। इस तरह दोनों के दरमियान में कभी कभी लड़ाई शुरू हो जाती थी। मुसलमानों की तादाद कम थी, जिस पर मुसलमानों ने हिंदुओं पर दरख्वास्त दी, जिसमें लिखा था कि हिंदू हमें इबादत के दौरान तंग करते हैं। जिस थाने में दरख्वास्त दी गई, वहाँ जो थानेदार था वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। थानेदार ने दोनों कौमों को एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म दिया और दरख्वास्त दहिंदा को अजान पढ़ने का कहा, जिस पर मुसलमानों ने इनकार कर दिया कि हम मुकर्रर वक्त से आगे पीछे अजान नहीं देते। मुसलमानों के इनकार करने के बाद हिंदुओं को सीख बजाने का कहा गया, जिस पर हिंदू के एक फर्द ने बजाना शुरू कर दिया, जिस पर थानेदार को गुस्सा आया और उसने कहा, इसका मतलब आपका वक्त मुकर्रर नहीं, आप किसी टाइम भी सीख बजाना शुरू कर देते हैं, तो मुसलमानों के मुकर्रर वक़्त पर क्यों बजाते हो? आप गलत हो। इस तरह थानेदार ने मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया और अब मुसलमान मुकर्रर वक्त पर अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ़ रहते हैं। अब बात करते हैं चौपाला के स्कूल की, जो 6 क्लास तक था। बाद में 6 क्लास को ख़त्म करके 5वीं क्लास तक मुकर्रर कर दिया गया। ये पुराने चौपाले की बात कर रहा हूँ मैं। मदरसे में चौपाले के सब वासियों के बच्चे इकट्ठे तालीम हासिल करते थे। मदरसे के तमाम असातिज़ा मुसलमान थे। गांव के खरे बरे खेत गांव की रौनक को दुबाला करते थे। खेतों में हर किस्म की फसलें बोई और काटी जाती थी, जिनमें गंदम, बाजरा, मकई और गन्ना की फसलें भी शामिल थीं। चावल की फसल ना होने के बराबर थी। गांव में बसने वाले बासी, जो कि मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते थे, फिर भी एक दूसरे की खुशियों में, गमों में शामिल होते थे और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म की खेलें भी खेलते थे। दरियाई चिनाब, जो कि चौपाला के जनूब में वाक़या था, लोग दरियाई चिनाब के पार, जम एक गाँव का नाम है, जम गाँव में कश्ती के ज़रिए आते जाते थे। चौपाला गांव का एक कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान के मगरब की तरफ एक कब्र थी जिसका नाम शेख सद्दू था। शेख सद्दू एक हिंदू मर्द था। बताया जाता है कि शेख सद्दू की कब्र जब दरियाबुर्द होने लगी तो लोगों ने कब्र कुशाई करके कब्र को नए चौपाले के शमाल में मुकर्रर जगह पर कब्रिस्तान की थी जो दफन कर दिया गया, जिसको आज भी शेख सद्दू के नाम से याद किया जाता है और आज भी वो कब्रिस्तान चौपाला में मौजूद है। शेख सद्दू कौन था? शेख सद्दू ज़मीन में ज़िंदा कैसे समाये? इन सब सवालात का जिक्र मैं किसी और वीडियो में बयान करूंगा, लेकिन ये वीडियो आप तक तब पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
اور ہاں ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے علاقے کی ویڈیو بنوانے کے لیے میرے نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں۔ آخر میں میری ویورز سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں جو تقریباً حقیقت پر مبنی ہے، اپنی رائے کومنٹس میں یا نیچے میرے دیے ہوئے پرسنل نمبر پر جو ہے نا وہ ضرور کریں، تاکہ تاریخ چپالا پارٹ 2 میں مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔